सफ़ेद बाल, चेहरे पर झुर्रियाँ। व्हील चेयर पर बैठा ये शख्स कोई आम इंसान नहीं, बल्कि इतिहास के सबसे खतरनाक सीरियल किलर में से एक है। कौन था ये सफ़ा कातिल जो 35 सालों तक कत्ल करता रहा और किसी को कानो कान खबर तक नहीं हुई? आइए जानते हैं सब कुछ डिटेल के साथ इस वीडियो में। और हाँ, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर देना। आज हम जिस सीरियल किलर के बारे में बात कर रहे हैं वह स्केची कातिल के नाम से भी मशहूर था। नाम था उसका सैमुअल लिटिल। अमेरिका की सबसे बड़ी जांच एजेंसी यानी FBI ने उस सीरियल किलर को अमेरिका का सबसे खतरनाक सीरियल किलर घोषित किया। इस केस में आगे बढ़ने से पहले आइए थोड़ी सी नज़र डालते हैं सैमुअल लिटिल की शुरुआती ज़िंदगी पर। FBI के रिकॉर्ड में जो कुछ भी दर्ज है उसके अनुसार सैमुअल लिटिल सन 1940 में जॉर्जिया के रेनॉल्ड शहर में पैदा हुआ था। सैमुअल की जानकारी के मुताबिक उसकी मां खुद एक वेश्या थी और सैमुअल के पैदा होने के बाद उसकी मां उसे उसकी दादी के हवाले करके दूसरे शहर चली गई। सैमुअल ने अपना पहला अपराध 16 साल की उम्र में किया जब उसने अपनी ही टीचर पर हमला कर दिया। हमला करने के जुर्म में उसे बाल सुधार गृह भेज दिया गया। वहां से निकलने के बाद वो अपनी मां के पास फ्लोरिडा चला गया। फ्लोरिडा में वो एम्बुलेंस अटेंडेंस के तौर पर नौकरी करने लगा। उसी नौकरी के दौरान उसने अमेरिका के कई शहरों में अलग अलग तरह के क्राइम को अंजाम दिया। उसने चोरी की, दुकानों से सामान लूटा, धोखाधड़ी से लोगों के पैसे ऐंठे। नशे में गाड़ी चलाते हुए उसे पुलिस ने कई बार पकड़ा और फिर धीरे धीरे वो जुर्म के दलदल में धंसता चला गया। अपने ज़माने में प्रोफेशनल मुक्केबाज राज सैमुअल लिटिल के आपराधिक जीवन का कच्चा चिट्ठा तब खुला जब पुलिस ने उसे साल 2012 में केंटुकी में ड्रग्स के एक मामले में गिरफ्तार किया था। पुलिस की पकड़ में आने के बाद सैमुअल का जब DNA टेस्ट करवाया गया तो उसके कई खौफनाक हत्याओं में शामिल होने का सुराग मिला। शुरू में उसके DNA मिलान के बाद लॉस एंजलिस काउंटी में 1987 से लेकर 1989 के बीच हुई 3 महिलाओं की हत्या की गुत्थी एक झटके में सुलझ गई। FBI के अधिकारियों के मुताबिक शुरुआत में सैमुअल अपने गुनाहों को मानने से सीधा इनकार ही करता रहा, लेकिन जब FBI के अधिकारियों ने उससे करीब 700 घंटे से ज़्यादा समय तक लगातार पूछताछ की, तब जाकर सैमुअल लिटिल ने अपने जुर्म को कबूला। और उसके बाद हत्याओं के बारे में जानकारी देने का जो सिलसिला शुरू हुआ तो FBI भी चकरा कर रह गई। सैमुअल ने 1970 से लेकर 2005 तक करीब 35 सालों तक 1-2 नहीं, 10-20 भी नहीं, बल्कि 93 हत्याएं की थी और उसके शिकार ज़्यादातर महिलाएं होती थीं। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि सैमुअल ने अपने हाथों से की गई कुछ ऐसी हत्याओं के बारे में भी FBI अधिकारियों को जानकारी दी जिनके बारे में खुद पुलिस को भी कुछ पता नहीं था। अपने जुर्म का इकरार करने के बाद सैमुअल अपनी शिकार हुई महिलाओं के नाम और पते के साथ साथ उनके स्केच भी पुलिस वालों को मुहैया करवाए। ये सारे स्केच खुद सैमुअल लिटिल ने ही बनाए थे। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक सैमुअल को स्केच बनाने का न सिर्फ शौक था बल्कि वह अच्छा स्केच आर्टिस्ट भी था। इसके अलावा उसने FBI के अधिकारियों को ये भी बताया कि उसने अपनी आपराधिक जीवन के दौरान जो माल लूटा उसने कहाँ कहाँ छुपाया और उसने किन किन शहरों में और शहर के किस किस इलाके में वारदात को अंजाम दिया। अमेरिकी पुलिस अधिकारियों के मुताबिक सैमुअल लिटिल अक्सर शहर के नाइट क्लब, सड़कों पर आवारा घूमती लड़कियों और पब से निकली नशे में झूमती लड़कियों को ही अपना शिकार बनाता था। वह उन्हें उनकी ज़रूरत का लालच देकर अपने तयशुदा ठिकाने पर ले जाता था। पहले उन्हें नशा देकर मदहोश कर देता था, फिर उनका स्केच बनाता था और फिर बलात्कार करता था और फिर उन्हें अपने मजबूत घूंसों से मार मार कर मार डालता था। शिकार किसी भी सूरत में जिंदा ना रह जाए इसके लिए वह उनका गला भी दबा देता था। पुलिस के पुराने रिकॉर्ड जब सैमुअल से मिलान किए गए तो पाया गया कि तमाम लाशों पर न तो किसी चाकू का निशान होता था न ही किसी गहरे घाव का। यही वजह थी कि पुलिस कई मामलों में कत्ल की गुत्थी को ही सुलझा नहीं पाती थी। सैमुअल लाश को किसी कूड़े के ढेर, किसी खाली पड़े गैराज में या फिर किसी वीरान गली में ले जाकर फेंक देता था। FBI के अधिकारियों के मुताबिक ये बात खुद सैमुअल ने कबूल की थी कि उसने ऐसी महिलाओं को अपना शिकार बनाया था जिनके बारे में बहुत कम ही लोग तलाश करते थे। वह समाज के उस तबके से होती थी जो पुलिस के पास जाने से बचते थे। सैमुअल ने जिन जिन हत्याओं की बात कबूली
उसके बारे में FBI ने सोशल मीडिया में सैमुअल के बताए गए हत्या के साल और हत्या का शिकार हुई महिला के बारे में स्केच समेत सारी डिटेल साझा की। पुलिस के पास कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए जो सैमुअल की बताई गई जानकारी से मेल खाते थे। कई अपराध करने के बाद सैमुअल को इस बात का भी गुमान होने लगा था कि वो कभी भी पुलिस के हाथों पकड़ा ही नहीं जा सकता। सैमुअल ने 93 हत्याओं की बात कबूल की थी, लेकिन पुलिस को उसके बताए गए विवरण के मुताबिक 60 महिलाओं की हत्या के प्रमाण मिले, जबकि 33 हत्याएं ऐसी थीं जिसके बारे में पुलिस को कुछ भी पता नहीं चला सिवाय सैमुअल के कबूलनामे के। टेक्सास के एक पुलिस अधिकारी के मुताबिक सैमुअल ने यूं तो अमेरिका के कई शहरों में कई अपराध किए, लेकिन उसने हत्या की ज़्यादातर वारदात फ्लोरिडा और कैलिफोर्निया के इलाके में अंजाम दी। आखिर महिलाएं उसका शिकार कैसे बन जाती थीं? सैमुअल की मुस्कुराहट उसका सबसे बड़ा हथियार थी। बेहद गुस्सैल स्वभाव का सैमुअल लिटिल किसी से भी बड़े प्यार मोहब्बत से मिलता था और हमेशा मुस्कुराता रहता था। खुद सैमुअल ने ये बात कबूल की थी कि हत्या के बाद वो अपने शिकार को मरा हुआ देखकर जमकर हंसता भी था और फिर उसे ठिकाने लगा देता था। FBI में दर्ज रिकॉर्ड के मुताबिक सैमुअल ने कई महिलाओं की हत्या करके उनकी लाश को जंगल में गड्ढा खोदकर काट दिया था, और ये ज़्यादातर वही हत्याएं थीं जिनके बारे में सैमुअल लिटिल के बताने से पहले पुलिस को कुछ भी पता नहीं था, जिसकी तस्दीक पुलिस ने खुद सैमुअल की बताई गई जगह की तलाशी लेने के बाद की। हैरानी की बात यह थी कि उसे अपने किए पर कोई पछतावा नहीं था। वह अपने खौफनाक जुर्म की कहानी बड़े चाव से बताता। जांच अधिकारियों के मुताबिक हत्याओं के बारे में बताते हुए उसके चेहरे या हाव भाव से किसी भी तरह का कोई पछतावा नहीं दिखता था। सन 1975 तक सैमुअल लिटिल अमेरिका के 11 राज्यों में करीब 26 बार पुलिस के हत्थे चढ़ा। इस दौरान उसके खिलाफ रेप की कोशिश, धोखाधड़ी, सरकारी कर्मचारियों पर हमला करने, चोरी और गुस्से में किसी के साथ मारपीट करने जैसे मामले दर्ज हुए। सन 1982 में सैमुअल लिटिल को पहली बार मिसिसिपी के पासकागुला में हत्या के जुर्म में जेल जाना पड़ा। उस पर 22 साल की मेलिंडा रोज लॉपरी की हत्या का इल्ज़ाम लगा, मगर सबूतों के अभाव में ग्रैंड जूरी ने उस पर इस इल्ज़ाम को मानने से इनकार कर दिया। हालांकि जूरी ने मामले की तहकीकात जारी रखने का आदेश ज़रूर दे दिया। इसके बाद सैमुअल को तड़ीपार करके फ्लोरिडा भेज दिया गया। फ्लोरिडा में सैमुअल पर 26 साल की पैट्रिशिया की हत्या की कोशिश का इल्ज़ाम लगा। कोर्ट में उसके खिलाफ एक चश्मदीद ने गवाही भी दी कि जिस रात पैट्रिशिया लापता हुई थी, आखिरी बार उसे सैमुअल के साथ ही देखा गया था। लेकिन गवाह की विश्वसनीयता संदिग्ध पाए जाने के बाद जनवरी 1984 में अदालत ने सैमुअल लिटिल को छोड़ दिया। जेल से निकलकर सैमुअल सीधा कैलिफोर्निया पहुंचा। अक्टूबर सन 1984 में सैमुअल एक बार फिर पुलिस के हत्थे चढ़ा। अब की बार उसके खिलाफ 22 साल की लॉरी बारोस का अपहरण करने, उसके साथ मारपीट करने और उसका गला दबाने की कोशिश का इल्ज़ाम लगा। हालांकि लॉरी बारोस जिंदा थी। एक महीने बाद ही पुलिस को सैमुअल की कार की पिछली सीट पर एक महिला बेहोशी की हालत में मिली, जिसके साथ मारपीट की गई थी और उसका भी गला दबाने की कोशिश हुई थी। और इत्तेफाक से ये वही जगह थी जहां बारोस के साथ वारदात हुई थी। इस दो जुर्मों में सैमुअल को 2.5 साल जेल में बिताने पड़े। लेकिन 5 सितंबर 2012 को सैमुअल लिटिल केंटुकी के एक इलाके के एक होमलेस शेल्टर में पुलिस के हत्थे चढ़ा। यहाँ पकड़े जाने के बाद पुलिस उसे लेकर कैलिफोर्निया चली गई, जहाँ उसका DNA टेस्ट करवाया गया और तब उसके बीते कई सालों के गुनाहों का कच्चा चिट्ठा पुलिस के सामने आ गया। सैमुअल लिटिल डायबिटीज़ के साथ साथ दिल का भी मरीज था। इसके अलावा उसे कई अन्य बीमारियों ने भी घेर रखा था, जिसकी वजह से वो आखिरी वक्त में व्हीलचेयर का इस्तेमाल करता था। 2014 से वो जेल में बंद था, लेकिन बीमारी की वजह से उसकी हालत जब ज़्यादा ख़राब हुई तो उसे कैलिफोर्निया के एक अस्पताल में इलाज के लिए भेजा गया। उसी अस्पताल में 30 दिसंबर 2020 को सैमुअल लिटिल की मौत हो गई। उसे हत्या के अलग अलग मामलों में 3 उम्र कैद की सज़ा मिली थी, लेकिन सज़ा पूरी होने से पहले ही उसकी ज़िंदगी तमाम हो गई और यूँ एक सफ़ाक कातिल की कहानी अपने अंजाम को पहुंच गई। तो सावधान रहें और अपने आसपास नज़र रखें। मिलती हूँ जल्दी एक नई क्राइम स्टोरी के साथ। और हाँ, अपनी कीमती राय से आगाह ज़रूर कीजिएगा।